हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संश्री डिजाइन्स में। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी फ्री ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग कोर्स का पार्ट 2। तो आज का जो हमारा पार्ट 2 रहेगा वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर किए थे, जिसमें कि कुछ स्टिचेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे 8x8 पे या 10x10 फैब्रिक को कट करके। आप सभी को वो वाले सारे सैंपल्स रेडी करने हैं। आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे सभी का इमेजेस भी सेंड कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग ये है कि अगर कोई बिगनर्स है, उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप सभी को थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए सारे जो भी क्लियर है क्लासेस है सबको कम्प्लीटली आपको फॉलो करते जाना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप फर्स्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको पहले फर्स्ट वाला क्लास फॉलो करना है, उसके बाद ही आप ये वाला क्लास फॉलो करेंगे तो आप लोगों के लिए, सभी के लिए बेटर रहेगा। सारे स्किल्स को डेवलप करते हुए ही हमें आगे जाना है। तो आज का हमारा जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट रहेगा, सेकंड क्लास रहेगी। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक बॉडीज ब्लॉक कैसे बनाते हैं। अब बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हमारे पास मेजरमेंट ही नहीं होगा, हमें खुद का मेजरमेंट लेना ही नहीं आएगा, तो हम अपने गारमेंट पे कैसे वर्क कर सकते हैं। तो सभी को सबसे पहले अपने खुद के गारमेंट्स पे वर्क करना है, उसी के बाद आप क्लाइंट्स के या कस्टमर्स के, दीदी के, भैया के, जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उन पे आप वर्क करना। तो सबसे पहले हमें अपने कपड़े पे ही सारे डाउट सॉल्व करने हैं, जो भी है, जितना भी जो भी क्वायरी है आप लोगों को उसको। तो चलो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमें मेजरमेंट कैसे लेना है। सबका टेक्निक अलग होता है मेजरमेंट लेने का, बट जो मैं आप लोगों को टेक्निक बताने वाली हूँ वो बहुत ही ईजी है। बिगनर्स, एडवांस, जिसको नहीं आता है, जो ज़ीरो वाला भी है वो भी से आराम से कर सकता है। सो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें मेजरमेंट कैसे लेने हैं, कौन कौन से मेजरमेंट की ज़रूरत रहेगी, वो मैं आपको आगे आगे शेयर करते जाऊँगी। तो सबसे पहले जो हमारा मेजरमेंट रहता है, सबसे पहला पॉइंट जो रहता है वो रहता है शोल्डर का। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि शोल्डर का किस तरीके से लेना है। अब हमें इंच टेप को इस तरीके से रखना है। अब हमें इंच टेप ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखनी है और ज़्यादा नीचे भी नहीं रखनी है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखना है। और इस तरीके से आपको आपका शोल्डर मेजर करना है। देख सकते हैं आप, अगर मैं इसको सीधा करूँ तो इस तरीके से, आप चाहे तो मिरर का यूज़ करके भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेजरमेंट टेप रखा। अब देखना है हमें कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है वो कहाँ पे जा रही है। शोल्डर से बाहर हमें मेजरमेंट नहीं लेना है, शोल्डर का शोल्डर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब देख सकते हैं जो मैंने टी शर्ट पहनी है उसका शोल्डर बहुत डाउन जा रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो हमने कपड़े पहने होते हैं हम उसी का ही मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, हमें मेजरमेंट सारे प्रॉपर लेने। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट है और ये वाला सेकंड। इस तरीके से देख सकते हैं। तो मेरा मेजरमेंट लगभग आ रहा है 14 इंचेस। तो सबसे पहले आप लोगों को भी नोट करते जाना है आपके मेजरमेंट्स, या आप चाहे तो जो मैं बता रही हूँ उस मेजरमेंट से भी बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो शोल्डर हमारा यहाँ पे आ रहा है 14 इंचेस। अब शोल्डर तो हमने ले लिया है। अब शोल्डर के बाद हमें जिस मेजरमेंट की ज़रूरत रहेगी वो है बॉडीज़ की लेंथ, कि हमें कितनी लेंथ पे हमारा जो है गारमेंट है या ब्लाउज है या जो भी है। अभी फिलहाल में हम हाफ लेंथ ही बनाएंगे। तो अब हमें लेंथ ले लेना है सेकेंड नंबर पे। अब लेंथ हमें कहाँ लेनी है, ये हमारा शोल्डर है। इस तरीके से शोल्डर से हमें ना तो ज़्यादा पीछे जाना है ना ज़्यादा आगे जाना है, बिल्कुल एक्यूरेट जहाँ पे हमारा शोल्डर आ रहा है वहीं से ही इंच टेप को रखते हुए। और इस तरीके से जो भी आपकी चेस्ट लाइन जो जहाँ तक भी नीचे आई है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। इस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं रखनी है या बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं रखनी है। एक आपके अकॉर्डिंग आप एक ये वाला मेजरमेंट ले सकते हैं, लेंथ जितनी भी आपको चाहिए। या कोई क्लाइंट आता है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हमें कितना लेंथ चाहिए, आपको कितना लेंथ चाहिए। तो लगभग ये मेरी आ रही है 14 इंचेस की लेंथ। तो सबसे पहले हमें शोल्डर ले लेना है, दूसरे नंबर पे ले लेना है हमें बॉडीज़ की लेंथ। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट का भी हम रेगुलर साइज ही लेंगे, ना तो मुझे ज़्यादा ऊपर लेना है, देख सकते हैं, और ना ही हमें ज़्यादा नीचे लेना है। जो भी हमारा रेगुलर साइज है वही लेंगे हम, बिल्कुल। मतलब कि ये जो हमारा सेंटर पॉइंट वाला जो मिडिल पार्ट है चेस्ट का, वहीं पे ही हमें मेजरमेंट लेना है। तो इस तरीके से ये मेरा आ रहा है लगभग 32। ज़्यादा टाइट भी नहीं लेनी है, ज़्यादा लूज भी नहीं, जो भी आपका रेगुलर साइज है उसी साइज को फॉलो कर। चेस्ट का मेजरमेंट आया है मेरा यहाँ पे 32। अब हमें जो मेजरमेंट लेना है वो हमारा लेना है वेस्ट का।
अब कई बार क्या होता है कि हम लोग वेस्ट का यहीं पे ले लेते हैं, जस्ट चेस्ट के नीचे से। तो ये बहुत बड़ी गलती है हमारे मेजरमेंट्स की। इस मेजरमेंट की टेक्निक को हमें यूज़ नहीं करना है। जहाँ पर भी आपने बॉडीज़ की लेंथ ली है, जैसे कि 13 इंच या 14 इंच, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ली है 14 इंच, अब मुझे यहीं से ही मेरा जो वेस्ट है उसको मेज़र करना है। मेज़रमेंट अलग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आ रहा था 14 इंच। यहाँ पे आप लोग पिन का भी यूज़ कर सकते हैं कि बीडेड पिन लगा ली जहाँ भी आपको लेंथ चाहिए। उसके बाद उसी जगह पे ही हमें वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो जहाँ भी मेरा 14 आया था मैं वहीं पे लूँगी। तो ये मेरा आ रहा है 26.5। इस तरीके से देखना है। फुल टाइट भी नहीं लेना है और लूज भी नहीं लेना है, रेगुलर ही लेना है। देख सकते हैं पीछे से भी मैंने बिल्कुल प्रॉपर रखा हुआ है मेजरमेंट टेप को। तो 26.5 मेरी वेस्ट आ रही है। आपकी भी अलग आ सकती है, जैसा भी आपका बॉडी शेप है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे मेजरमेंट्स लिख लेना है। उसके बाद जो हमारा 5th मेजरमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडी शोल्डर। कि हमें रेडी शोल्डर कितना मार्क लेना है, कितना करना है। अभी हम शोल्डर तो ले लेते हैं, बॉडीज लेंथ भी ले लेते हैं, चेस्ट भी ले लेते हैं, वेस्ट भी ले लेते हैं, लेकिन रेडी शोल्डर जो पॉइंट है वो हम लोग लेते ही नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जब तक हमारे पास रेडी शोल्डर नहीं होगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने इंचेस पे मार्क करना है, नेक की विड्थ क्या है, लेंथ क्या रहेगी। तो अब आपको क्लाइंट से पूछना ये चीज़ कि आपको रेडी शोल्डर कितना चाहिए। वो बोलेगा 2 इंच चाहिए, 3 इंच चाहिए या 1 इंच ही चाहिए, इस तरीके से। अब उसका मेजरमेंट कैसे करना है हमें बिल्कुल ये है। अब उससे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको आपके क्लाइंट से पूछना है कि मुझे जो भी मैं पहनना चाहती हूँ या जो भी आप पहनना चाहते हो वो कहाँ से पहनना चाहते हो। या तो फुल पैक नेक पहनना चाहते हो या थोड़ा सा उससे थोड़ा दूर पहनना चाहते हो या बहुत दूर पहनना चाहते हो। आपको सिर्फ इतना पूछना है। उसके बाद वो जहाँ भी बोलेगा कि नहीं मुझे यहाँ से ही पहनना है या यहीं से ही मुझे चाहिए, तो यहाँ से आप मेज़र कर सकते हो और आपका शोल्डर तक, बस इतना, सिर्फ इतना सा आपको मेज़रमेंट करना है। मतलब रेडी शोल्डर निकालना है। जैसे किसी को 2 इंच चाहिए होता है, 2.5 इंच चाहिए होता है, 3 इंच चाहिए होता है, ये आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कितना इंच चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं अपना रेडी शोल्डर बता रही हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से लेना है। ये यहाँ पे मेरा शोल्डर है और यहाँ से मुझे पहनना है। तो ये आ रहा है मेरा लगभग 3.5 इंच, इस तरीके से। तो रेडी शोल्डर हो जाएगा मेरा 3.5 इंच। सबसे पहला जो ब्लॉक बनाएंगे हम वो रहेगा पैक नेक। उसके बाद हम डीप नेक, उसके बाद फ्रंट बैक, बैक डीप, इस तरीके से जो अलग अलग रहते हैं सभी बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे पैक नेक, फिर बोट नेक आएगा, उसके बाद डीप है। तो धीरे धीरे हम सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। उसके बाद हमें जो मेजरमेंट लेना है वो रहेगा नेक डीप। तो नेक डीप के लिए हमें सेम यही करना है, यहाँ पे रखना है शोल्डर के सेंटर पे मेजरमेंट टेप को। अब कई बार क्या होता है आप लोग इस तरीके से लेते हैं या इस तरीके से लेते हैं, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग प्रोसेस है। आप इसको एकदम स्ट्रेट रखिए और देखिए कि मुझे पैक नेक चाहिए तो पैक नेक कितना होता है, डीप नेक तो ज़्यादा हो जाता है, पैक नेक थोड़ा कम ही होता है। जो नॉर्मल कुर्ती होती है आप लोग देख सकते हैं, रेडीमेड कुर्ती में मोस्टली पैक नेक ही आता है, तो स्टार्टिंग हम लोग पैक नेक से ही करेंगे। तो देख सकते हैं मुझे यहाँ तक का सिर्फ इतना इंचेस चाहिए, तो ये मेरा आ रहा है 3 इंच। इस तरीके से मेज़र करना है कि मुझे यहाँ से चाहिए या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से। तो जितना भी आ रहा है उसको स्ट्रेट लाइन लेके जाना और देखना है कि मैं कितना आ रहा है। जैसे कि अगर आपको 4 इंचेस चाहिए तो मैं यहाँ 3 इंच का ही बनाऊँगी, मुझे सिर्फ 3 इंच चाहिए फ्रंट नेक। तो ये सारे मेज़रमेंट्स चाहिए होंगे हमें फर्स्ट मतलब सेकेंड क्लास के लिए। जो भी आप बॉडीज़ ब्लॉक बनाना चाहो तो उसके लिए हमें इतने मेजरमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट मेजरमेंट चाहिए होगा हमें फुल शोल्डर, जितना भी है हमें जो भी हमारा टी शर्ट पहनते हैं हम उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब एक एज्यूम करना है आपको कि हाँ मेरा शोल्डर इतना परफेक्ट आएगा। फर्स्ट मेजरमेंट हो गया शोल्डर का। सेकंड मेजरमेंट हमारा है बॉडीज लेंथ, कि हमें कितनी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें चाहिए रेगुलर चेस्ट, उसके बाद हमें चाहिए रेगुलर वेस्ट। वेस्ट वहीं पे लेनी है जहाँ पे आपका बॉडीज ब्लॉक की लेंथ खत्म होती है। जैसे कि 14 इंच है तो 14 इंच पे ही आपको फुल राउंड का वेस्ट ले लेना है। उसके बाद चाहिए आपको रेडी शोल्डर, कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है। और उसके बाद हमें चाहिए होगा लेंथ, कि हमें डीप नेक मतलब नेक की लेंथ कितनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स है हमारे पास बॉडीज़ के मेजरमेंट। तो आप सभी को इसकी प्रैक्टिस करनी, खुद पे भी ट्राई करिएगा और आप आपके फ्रेंड्स पे या सभी के आपको मेजरमेंट्स लेने की प्रैक्टिस करनी है। तो जो सेकंड क्लास रहेगी वो हमारी यही रहेगी। उसके बाद थर्ड क्लास में मैं आपके साथ इसका बॉडीज ब्लॉग शेयर करूँगी। तो
आई होप आप सभी को आज का जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहा, समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हेल्पफुली मैं आप सभी का कमेंट पढ़ूंगी और सभी को ही रिप्लाई करूंगी। सो टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।